गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म का लास्ट स्ट्रीम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग बिल्कुल बेसिक बातें जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है केवल उसको हम कवर अप करने का कोशिश करेंगे। देयर आफ्टर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो अगर हम बात करें इसके बेसिक चीज़ों को तो एक बार हम आपको लेके चलते हैं पावर पॉइंट स्लाइड पे, ताकि वहां से हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। तो चलिए आपको स्क्रीन पे लेके चल रहे हैं। आई थिंक स्क्रीन दिखना शुरू हुआ होगा। एक बार कंफर्म करिए। आई थिंक स्क्रीन यस दिखना सर। शुरू हुआ। चलिए अगर हम बात करें, यस सर। थोड़ा सा पिक्चोरियल आप एनालिसिस भी करें। हम करने क्या जाने वाले हैं? हम करने जाने वाले हैं सर डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, ना कि पार्टनरशिप। अब ये क्या है? आपको लगेगा दोनों वर्ड तो सेम ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको देखेंगे एक एक करके। अभी हमारा जो चैप्टर है वो बेस है, एकदम पूरा नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये लगेगा हमेशा एक ही तरह है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मैं जोड़ देके इसलिए बोल रहा हूँ कि फॉर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, पार्टनरशिप का नहीं। राइट, फॉर्म का डिसोल्यूशन होगा। तो कौन सा सिचुएशन होगा या उसको क्या बोलते हैं कि आपका डिसोल्यूशन में कवर अप होगा? राइट। अब देखिए नाम ही है डिसोल्यूशन, यानी कि बंद हो रहा है। अगर हम बात करें कि अभी तक जितना भी आपने चैप्टर किया, बेसिक प्लस चेंज इन पीएसआर प्लस एडमिशन प्लस रिटायरमेंट एंड डेथ, these all are cover under dissolution of partnership, राइट। क्योंकि वहां पे दो बंदे थे और उनके आपस के बीच का एग्रीमेंट चेंज हो रहा था, बिजनेस नहीं बंद हो रहा था। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपका व्यापार ही बंद होगा। ऐसी लड़ाई हुई पीछे, ऐसी ये मारा पीटी हुई, देखना ना टेबल पे इतना लंबा चौड़ा मारपीट हुआ कि बोला कि आग लगा दो, इस बिजनेस को आग लगा दो, जलाकर राख कर दो, है ना। तो जलाकर राख करने वाली जो बात है वो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म है। पार्टनरशिप, वो रिकंस्टिट्यूशन जितना भी हमने पढ़ा था, वो एक पार्टनर और दूसरे पार्टनर का आना जाना लगा रहता था, वो वहां पे कवर अप था। लेकिन वहां पे दुकान बंद नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं? दुकान को बंद करने की बात कर रहे हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पीछे जितना भी हम लोगों ने काम किया है, वो फैमिली मेंबर में किसी का मैरिज हो रहा था, कोई आ रहा था, किसी का तलाक हो रहा था, ऐसे चल फैमिली स्टेबल थी। अब कहता है कि अब श्राद्ध क्रम करना है, आदमी मर गया, ये बिजनेस बंद हो गया, इसको निस्ते नाबूद कर दो, काट दो, पीट दो, हटा दो, ये सारा। राइट। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको फ्रेम में दूर करना पड़ेगा। ये बेसिक बातें जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और फॉर्म में अंतर क्या क्या है वो एक बार देखिए। टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो पीछे आपने किया हुआ था, ये आप मान लो कि अभी तक आपने डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 1 से लेके जो भी 4 चैप्टर किया या 3 चैप्टर किया, वहां पे कहता है द बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड। आप पार्टनरशिप का अगर डिसोल्यूशन होगा तो बिजनेस बंद नहीं होगा, कोई ना कोई उसको सरवाइव करके चलाएगा। जबकि फॉर्म का डिसोल्यूशन में बात कर रहे हैं तो बिजनेस ऑफ द फॉर्म इज क्लोज्ड। पहली बेसिक डिफरेंस। सेकंड, सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स एंड लायबिलिटी आर रीवैल्यूएड। देख रहे हो वहां पे हम क्या बात कर रहे थे? भाई मेरा बिल्डिंग है, आज का दाम का वैल्यू 20 लाख है, तो रिवैल्यूएशन कर रहे थे, एक्चुअल में जाके बेच नहीं रहे थे। ये बात ध्यान में होगा आपको। एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू कर लेते थे, आज के डेट में उसको एसेस करके लेके आ रहे थे, ताकि जो भी पार्टनर आ रहा है या जा रहा है उसका हिस्सा प्रॉपर उसको मिल सके। जबकि फॉर्म का अगर डिसोल्यूशन होगा तो एसेट्स और लायबिलिटी सब बिकेगा, लायबिलिटी का पेमेंट होगा और एसेट्स एक्चुअल में बिकेगा, है ना। अब रिवैल्यूएशन की बात ही नहीं है, जब मर ही गया तेरा भी कर दो। राइट। चलिए, कोर्ट का इंटरवेंशन ये थ्योरेटिकल चीजें है, इसकी बहुत जरूरत नहीं है हम लोग को, बिकॉज अकाउंटिंग हम लोग को करना है। राइट। अब
डिफरेंट मोड भी हो सकते हैं। चलिए ये बात तो पहले कंफर्म हुआ कि हम लोग करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, ना कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑलरेडी हो चुका। अभी तक जो भी 2-3 महीने आपने लगाया, एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर, दोज ऑल आर कवर अंडर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। Here we are going to discuss about dissolution of फॉर्म। तो फॉर्म जब बंद होगा बहुत सारे कारणों से हो सकता है। एक तो आपसी सहमति से भी हो सकता है, दूसरा कपार फारा फरोवल से भी हो सकता है। भाई अब तोरा संग हम ना काम करें, हमरा हो ही नहीं कर सकता, बंद कर बुझा। तो वो बोलता है तुम ले लो, हम ले लो, ना ना कोई नहीं लेगा, ये इसको काटेंगे, इसको आग लगाएंगे, ये बंद होगा। हो सकता है तो मारा पीटी से भी हो सकता है, या ऐसा आप इलीगल एक्टिविटी भी कर लो जिससे आपको कोर्ट बोले कि भैया बंद करो, आप सही काम नहीं कर रहे हो। तो वो सारे है। देखो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, आपसी में आपका एग्रीमेंट है, उससे भी कर सकते हैं। कंपल्सरी डिसोल्यूशन भी हो सकता है, आपने टाइम लगाया, इतने टाइम के बाद खत्म हो जाना है। डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी, मान लेते हैं 2 ही पार्टनर है ना, 2 ही पार्टनर थे, उसमें से एक मर गया। अब एक मर गया तो एक अकेले तो पार्टनरशिप कैरी ऑन नहीं कर सकता है, राइट। ठीक है जी। अलग से स्ट्रीम ये भी हो सकता है कि 2 ही पार्टनर से एक कहता है कि अब हम ना रहा, हम तोरा संग काम ना करो, तोरा चलाओ के बाद चलाओ, ना चलाओ के बाद ना चलाओ। ठीक है। अब ऐसा वो ऐसा बोला, अब एक ही बच्चा बच गया, ऐसा मारपीट नहीं हो रहा है, और दूसरा उसको कोई मिल ही नहीं रहा है, फिर भी फॉर्म बंद होगा। बिकॉज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डिसोल्यूशन का, कि देयर इज अ सिचुएशन कि कम से कम 2% तो होना ही चाहिए, तभी पार्टनरशिप होगा, अदरवाइज होगा ही। एंड डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। तो ये सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इतना लीगल एस्पेक्ट हम लोग को नहीं पढ़ना है 12th में। ये लीगल सारे एस्पेक्ट जब आप लॉ करोगे, सीए वगैरह का एग्जाम दोगे, तो जब पार्टनरशिप एक्ट जब आपको पढ़ना पड़ेगा थ्योरेटिकली, तब जाके ये सारी काम आएगी। लेकिन यहाँ पे बेस बातें आपको जानने की जरूरत है कि डिसोल्यूशन किस किस मोड से हो सकता है। जैसे अभी आप क्लासेस कर रहे हो, तो क्लासेस किस किस मोड में हो रहे हैं, एक फिजिकल भी होता है, एक ऑनलाइन, तो मोड तो जानना जरूरी है। अब आपको जो पसंद हो गीत गाइए, आपको फिजिकल पसंद है फिजिकल पढ़िए, आपको ऑनलाइन सुविधा लग रहा है ऑनलाइन पढ़िए, राइट। चलिए, अब इसमें जो मेन अकाउंट जो प्रिपेयर होगा वो होगा रियलाइजेशन। रियलाइजेशन को हम लोग प्रैक्टिकली अकाउंटिंग प्रोफेशनल लोग कहते हैं ये 13वीं है। अच्छा, ऐसा वर्ड सुना है जब कोई आदमी मरता है तो श्राद्ध क्रम होता है, कभी सुना है आपने? थोड़ा सा डिस्कशन भी हो जाए। यस। श्राद्ध क्रम है। अच्छा, एक आदमी का श्राद्ध कितनी बार हो सकता है? एक लाइफ पर्सन का श्राद्ध क्रम कितनी बार होगा नहीं पता उसके सर। जीवन काल में? 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, कितनी बार? इतना बेसिक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। कोई बंदा अगर मरता है, उसका श्राद्ध का जो प्रोसीजर है, भोज भात होता है ना, पूरी जलेबी रसगुल्ला खाते हैं, दही चूड़ा, है ना, पंडित जी आते हैं, पूजा कराते हैं, पता नहीं क्या क्या सफेद सफेद कराते हैं, जो भी है, वो कितनी बार हो सकता है एक आदमी के जीवन काल में? 1 बार। 1 बार, क्योंकि कोई भी बंदा 1 बार मरेगा या बार बार मरेगा? सही, बेसिक एक बातें बार। हैं। एक ही बार मरेगा। तो श्राद्ध क्रम भी 1 बार होगा। अच्छा, एक आदमी का मैरिज जो फंक्शन है वो कितनी बार हो सकता है? मैं सकता वर्ड बोल रहा हूँ। एक आदमी का शादी का फंक्शन कितनी बार हो सकता है? जितनी बार मर्जी उसकी। सर। यस जब सर। जब वो तलाक दे और जब जब शादी करे, कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब जब शादी होगा, तलाक होगा, तो वो सारा कहाँ पे होगा? शादी होगा, एडमिशन, तलाक होगा, रिटायरमेंट, शादी होगा, एडमिशन, तलाक होगा, रिटायरमेंट। लेकिन जब मरेगा तब डिसोल्यूशन होगा और तब बनेगा रियलाइजेशन, राइट। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट जो है ये 13वीं अकाउंट है। इसको हम लोग 13वीं करते हैं। जब 12-15 दिन का नहीं होता है, 12 से 13 दिन का काम होता है जब आदमी श्राद्ध होता है। तो ये फॉर्म का श्राद्ध क्रम करने वाले हैं इसमें। श्राद्ध क्रम करने से मतलब ये है कि अब आपके जितने भी फॉर्म के बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटी है, वो सब या तो बिकेगा या पार्टनर लेके जाएगा। लायबिलिटी का पेमेंट होगा या जिम्मेवारी कौन लेगा? पार्टनर लेगा। ऐसा क्यों? कि ऐसा इसलिए
क्योंकि अब जब बिजनेस ही नहीं रह रहा है, दुकान ही बंद कर रहे हो, तो जिसको लेने हैं देने हैं उसका हिसाब किताब करके बंद करोगे या भाग जाओगे, वो अलग चीज है। प्रैक्टिकल में आप दुकान का शटर गिराया और निकल लिए, लेकिन अगर कायदे से आपको निकलना है, दूसरा बिजनेस करना है, तो आपको मार्केट में रेपुटेशन जो आपका है उसको खत्म करने के लिए आप भाग तो नहीं जाओगे। आपको प्रॉपर उसका जो भी लायबिलिटी है उसका सेटल करना होगा, जो एसेट्स है उसको उसको बेचिए, या उसको क्या करिए, उसको आपस में आप एग्रीमेंट करिए, जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो आपस में बांटिए, हिसाब किताब करिए, और दोनों पार्टनर या दो से अधिक पार्टनर है तो राम राम करिए, देख भाई बहुत दिन आपका साथ रहा, अब हम लोगों ने बिजनेस बंद किया, तू अपने घर मैं अपने घर, तू अपने यहाँ खुश मैं अपने यहाँ खुश। कुछ बात समझ में आ रही है? हम सब इस पे डिस्कस करेंगे। आपको केवल अभी आपको केवल हम केवल बाउंड्री वॉल देने की कोशिश कर रहे हैं, सब डिस्कस करेंगे एक एक करके, रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन। लेकिन आज मेरा फोकस बेसिकली ये है कि आपको इतना बात समझ में आ जाए कि, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है, हम लोग भी कभी कभी भूल जाते हैं कि ये डिसोल्यूशन जो है ना, ये डिसोल्यूशन जो है ये पार्टनरशिप का अलग कॉन्सेप्ट है एंड फर्म का अलग कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना, इसको पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं। ऑल दो वहां पे वर्ड यूज नहीं किया जा रहा था एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में डिसोल्यूशन ऑफ, लेकिन वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ही था। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अगर हिंदी इसका कन्वर्ट करो तो आपस में पार्टनर का जो एग्रीमेंट है ना वो टूट रहा था, वो बंद हो रहा था। कैसे? अगर कोई बंदा आ रहा था तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा था, तो पुराना जो उनका रेशियो था वो नया हो गया, तो उनका आपस में जो तय रिश्ता था वो बदला कि नहीं बदला? बदला। बट बिजनेस तो कंटिन्यू हो रहा था। लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करें तो यहाँ पे व्यापार को ही बंद करने की बात की जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है पार्टनरशिप भी डिजोल्व होगा, राइट? जब डिजोल्व होगा तो जितने भी एसेट, लायबिलिटी, स्टॉक है, डेटर्स है, टेबल कुर्सी सब ले जाएगा या छोड़ के भाग जाएगा? भाई एसी लगा हुआ है, कोई पार्टनर कहेगा एसी को बेच देते हैं, दूसरा कहता है नहीं हम ले जाएंगे, ठीक है पैसा दे दो ले जाओ। यही सारी बातें इस चैप्टर में होगी। आपने थ्योरी पढ़ा कि नहीं पढ़ा, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए हमको। एक दिन टाइम मिला होगा आपको, आपने कुछ पढ़ा भी होगा हो सकता है, या नहीं पढ़ा? हाँ जी। नहीं पढ़ा? चलिए, तो आज आज के लिए मेरा काम इतना ही रहता है। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी नोट्स पढ़ेंगे ताकि आपको ध्यान में आ जाए कि पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म के डिसोल्यूशन में क्या अंतर है, राइट? तब जाके बात जो है बेसिक, क्योंकि पहला दिन ही अगर सारा कुछ हम लोग शेयर करना शुरू कर दे वन शॉट में तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। काम करते हैं, बाद में तो आप क्वेश्चन खुद ही बनाते हो, ये तो आपको पता ही है। लेकिन मेरा काम है कि एक बार बेसिक से आपको ऊपर की तरफ लेके चले, राइट? तो मेरा प्रयास रहता है कि एक ही टाइम में आपको सारा कुछ ना दे दूं। अब करने के लिए 1 घंटा का आप क्लासेस करा दिया जाए और सारा कुछ वैसे में कवर अप हो जाए, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे चले, रेस को जीतोगे। तो आई थिंक आज आपके लिए इतना काम रहेगा कि आप होमवर्क में आप थ्योरी नोट्स को पढ़ो, जो भी चीजें, थोड़ा सा रिलेशन अकाउंट्स के फॉर्मेट को एक बार बना लेना, फॉर्मेट को हम डिस्कस कर देंगे एक बार। ठीक है जी, चलिए। तो आज जन्माष्टमी भी है, तो उसका भी इंजॉयमेंट लीजिए, उसका भी पूजा पाठ करिए, जो आपकी श्रद्धा है वो करिए। तो इसलिए हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। आप पढ़िए, मस्त रहिए। मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में, ठीक है? निकले? यस नो बोलिए। सर चलिए ठीक, गुड डे।